बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे जतोई से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक जतोई में असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद मलिक की सरबराही में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद मलिक ने इंचार्ज म्यूनसिपल कमेटी टीम के हमरा शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। किसी को तजावुज़ात से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। तजावुज़ात की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी थी। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद मलिक ने चौक नूरिया, फरीदिया, पताफी चौक, कलमा चौक, दाईवाला मस्जिद चौक पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चीमा ने कहा है कि दुनिया में तरक्की हासिल करने का वाहिद ज़रिया तालीम का हसूल है। तलबा और तालिबात मेहनत, लगन और दिलचस्पी से तालीम हासिल करें। वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन में ई एजुकेशन एक्सपो के तहत कैरियर काउंसलिंग की मुनक्किदा तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कैरियर काउंसलिंग तलबा और तालिबात को मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में म्यूनसिपल स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर जमील ने कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आगाही दी। इस मौका पर सरकारी इदारों और प्राइवेट कॉलेजेस की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जहां तलबा को प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से आगाह किया गया। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे जिला हरिपुर से। डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोट नजीबुल्ला पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार। थाना कोट नजीबुल्ला चौकी रिजवान शहीद की हदूद में मोटिया में अराजी तनासी पर कत्ल का वाक़या रूनुमा हुआ। मुद्दई की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ 2203 और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने वाक़े की इत्तला मिलते ही डीएसपी सर्कल खानपुर मोहम्मद उजैर और एसएचओ थाना कोट नजीबुल्ला इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ को वक़ुआ में मुलव्विस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। गोजर खान पोटोहार वेलफेयर सोसाइटी नॉर्वे के सीनियर रहनुमा चौधरी इस्माइल सरवर भटिया का एक और एजाज़। दियारे गैर में आला खिदमात पर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नॉर्वे सोसाइटी की जानिब से एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। इस सिलसिले में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नॉर्वे की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए सरपरस्त आला चौधरी गुलाम सरवर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नॉर्वे ने कहा है कि दियारे गैर में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने वाले काबिल फ़ख्र लोग मौजूद हैं। चौधरी इस्माइल सरवर भटिया खिदमत इंसानियत की आला मिसाल बनकर सामने आए। नॉर्वे और पाकिस्तान में उन्होंने बेपनाह खिदमात हासिल की हैं और लोगों के दिल जीत लिए हैं। सैलाब हो या ज़लज़ला, कोरोना समेत किसी भी नागहानी आफत में चौधरी इस्माइल सरवर ने मुल्क और कौम की खिदमत में अहम किरदार अदा किया। नॉर्वे और पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। चीचा वतनी से हमारे तहसील रिपोर्टर आमिर शहजाद निज़ामी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और IG के मुताबिक साहिवाल के हुक्म के मुताबिक साहिवाल की DPO की हिदायत पर 4 अगस्त को यौम शोहदा के मौका पर इंचार्ज एलीट फोर्स जिला साहिवाल शहजाद अहमद वड़ाइच ने एलीट फोर्स के शोहदा कुरम हुसैन शहीद, राना नवीद शहीद, साबिर हुसैन शहीद, महर नौशेर अली शहीद की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी की और शोहदा को सलामी दी। उनके अहले खाना से मुलाकात की और शोहदा के बच्चों की कफालत का जिम्मा एलीट फोर्स ने लिया। एलीट फोर्स ने हमेशा जराइम पेशा अफराद के खिलाफुमा अपना भरपूर किरदार अदा किया है। शहीद होने वाले एलीट फोर्स के जवानों ने मुल्क की खातिर अपनी जान देकर हमारे काम करके हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस मौका पर इंचार्ज एलीट फोर्स चीचा वतनी सरकर राना आमिद मकबूल, मलिक अब्दुर्रहमान और इंचार्ज एलीट फोर्स शाहकोट मोहम्मद वसीम समेत दीगर एलीट फोर्स के जवान मौजूद थे। मेलसी से हमारे तहसील रिपोर्टर काशिफ चौगत्ता के मुताबिक 2 कोटा में अड्डा हरी माइनर में मकबूल तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर 4 लाख रुपए नकदी, 3 अदद मोबाइल फ़ोन की वारदात करने वाले 2 डकैतों और पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के दरमियान पुलिस मुकाबला। पेट्रोलिंग पुलिस के शहीनों ने 2 डकैतों को धर लिया। मुज़ाहमत पर पेट्रोलिंग एहलकारों में शदीद जख्मी, शहरियों का पेट्रोलिंग पुलिस को खराज तहसीन। तफसीलात के मुताबिक अड्डा हरी माइनर पर मकबूल तहफ़्फ़ुज़ पेस्टिसाइड की दुकान पर 2 अदद 125 मोटरसाइकिल पर सवार 5 डाकुओं ने 4 लाख रुपए नकदी और 3 अदद मोबाइल फ़ोन की वारदात की है। वारदात करने के बाद एक मोटरसाइकिल 2 कोटा की जानिब जबकि दूसरा मुखालिफ सिमत रवाना हो गया। 143 WB के करीब पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार अपनी प्राइम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि इसी असना में एहलकारों ने मोटरसाइकिल को हेलमेट और दीगर चेकिंग के लिए रोका तो डाकू ने सीधी फायरिंग कर दी।
शिकारपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान कुरैशी। तारीखी ढक बाजार के ढक में आग लग गई। शिकारपुर की तारीखी ढक बाजार की छत में अचानक आग भड़क उठी। सराफा बाजार ढक बाजार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड तलब कर ली गई। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है। कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। ढक बाजार की छत को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन दुकान में आग नहीं लगी। फायर ब्रिगेड बर वक्त पहुंची है, जिसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ। ये सेप्को की नाअहली है कि सेप्को को इत्तला दी जाती है कि कुंडा कनेक्शन खत्म करें, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। सराफा बाजार ताजर दुकानों को नुकसान हुआ है। आग के बायस इसका जिम्मेदार सेप्को अमल है। कलौर कोर्ट से हमारे नुमाइंदा जाहिद शरीफ राना के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कलौर कोर्ट जुल्फिकार अली खान की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 47 DB जड़ावाला की हुकूमत की तरफ से मुख्तस 4 केनाल ज़मीन वागुजार करवा ली गई। ऑपरेशन में मुकामी महकमा माल की अमला, बल्दिया जंडियावाला के अमला और तहसीलदार अबू बकर गौरी ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फिकार अली खान ने कहा है कि सरकारी अराज़ी पर किसी का भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत की रोशनी में कब्जा ग्रुप्स के कब्जा से 1 इंच ज़मीन आहनी हाथों से वागुजार करवाई जाएगी। स्कूलों की ज़मीन वागुजार करवाने पर अहले इलाका ने AC कलौर कोर्ट और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल कर लेते हैं भक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर इतबार रसूल मलंगी से। भक्कर में SHO थाना दिलवाला चौधरी जुल्फिकार अली साहू का अपनी टीम के हमरा कामयाब रेड। बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों का इकराम अल्लाह खान व हमीद खान पठान चक नंबर 2 रख देवाला को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जा से 1200 ग्राम चर्स बरामद करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंशियात फरोशों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयों पर अहले इलाका का SHO दिलवाना को खराज तहसीन। खबर शामिल कर लेते हैं कलौर कोर्ट से हमारे नुमाइंदा जाहिद शरीफ राना के मुताबिक जंडावाला में 132 के BK के करीब एडिशन संग बुनियाद रख दिया गया। तकरीब खन्नान खेल हाउस में हुई, जिसमें नून लीग के सरगोदा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी हुमैर हयात खान रोकड़ी, अब्दुल मजीद खान खेल और साबिक MNA और ज़रई सदर मुस्लिम लीग नून भक्कर अब्दुल मजीद खान खन्नान खेल और उनके लीगी अहदेदारों इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा है कि ग्रिड स्टेशन का क़याम जानियावाला मुल्हिका इलाकों की अशद ज़रूरत था, जिसे नून लीग की हुकूमत ने पूरा किया। ग्रिड स्टेशन की तमीर के बाद इलाके में सनतों का क़याम होगा, जिससे बेरोज़गारी में कमी आएगी। नून लीग की हुकूमत ने हमेशा अवामी फलाह के मनसूबों को तरजीह दी है। ये मेगा प्रोजेक्ट जानियावाला के अवाम का दरीना मुतालबा था, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे चौक सरवर शहीद से हमारे नुमाइंदे खालिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से ईरानी तेल की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इंतजामिया और पुलिस ने ईरानी तेल की बड़ी खेप पकड़ ली। असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस मौका पर पहुंच गई। 3000 लीटर से ज़ायद तेल को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। किसी को भी गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट भक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर इतबार रसूल मलंगी से। डिप्टी कमिश्नर भक्कर मलिक नूर मोहम्मद अवान की हिदायत पर अमल करते हुए मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर की तरफ से जश्न आज़ादी की तकरीबात की मुनासबत से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स भक्कर में किया गया है। सेमिनार के मेहमान खुसूसी मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर थे। उन्होंने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि जश्न आज़ादी मनाने का मकसद ये है कि हम आज़ाद कौम हैं और पाकिस्तान बनाने वालों की कुर्बानी को याद करना है। पाकिस्तान की बुनियादों में शोहदा का लहू है। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे शाहकोट से। तहसील शाहकोट से हमारे रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे मियां मोहम्मद यासीन से लारी अड्डा के करीब दिलकश मोबाइल शॉप में अचानक एक सांप घुस आया। इत्तला पाकर रेस्क्यू 11122 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने पेशावराना महारत से सांप को पकड़ लिया। ननकाना साहब से खबर शामिल कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवाज शेख, स्पेशल रिपोर्टर रॉयल न्यूज़। ननकाना साहब से बेचकी रोड नस्क मोटरवे सर्विस रोड तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को हिट किया। इत्तला पाकर रेस्क्यू 11122 का अमला वहां पहुंचा। हादसे के नतीजे में 18 साल कोमल जख्मियों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गई।
ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 20 साला मुजफ्फर और 50 साला गफूरा बीबी शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू अमला ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए DHQ ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया। कोटअद्दू वापटा सब डिवीजन कोटअद्दू में हर माह लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। फैक्ट्री और ऑयल मिल्स में चोरी की बिजली इस्तेमाल की जाने लगी। एक्सियन वापटा मंथलियां लेकर खामोश। दूसरी तरफ जले हुए और डेड मीटर 1 साल से तब्दील ना किए जा सके। एवरेज के नाम पर शहरियों को हर माह हजारों रुपए बिल भिजवाए जाने लगे। वापटा ऑफिस जाने वालों की तजलील की जाने लगी। शहरियों ने चेयरमैन वापटा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट अपने मुलाहिजा की आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे। तोनसा शरीफ से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल जोया। असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा मोहम्मद तारिक शबीर की हिदायत पर रात के टाइम भी शहर में सफाई सुथराई का काम जारी। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद शरीफ, SDO म्यूनसिपल कमेटी फजल इलाही की निगरानी में इंडेस हाईवे पर लगी मीडियम वॉल का 2 नून साइडों पर मिट्टी की सफाई के लिए जेटर मशीन के प्रेशर पाइप के जरिए सफाई जारी। इस मौका पर चीफ ऑफिसर का कहना था कि शहरी की सफाई के लिए दिन रात काम किए जा रहे हैं। मैं और MOI खुद फील्ड में जाकर काम को चेक कर रहे हैं। अब रुख करते हैं ननकाना साहब में हमारे ब्यूरो चीफ राय कमर समान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना साद असीस की हिदायत पर थाना सदर SHO हाजी बूटा डोगर की बड़ी कार्रवाई। डकैती के मुकदमे में 2 साल से मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम अवैस ने तारिक नामी शख्स के घर वारदात की थी। दौरान वारदात मज़ाहमत करने पर अब्दुल जब्बार नामी शख्स को फायर मार कर मतरूब किया और फरार हो गए थे। DPO साद अजीज ने कहा है कि इश्तिहारी मुजरिम को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जराइम पेशा नासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। खबर शामिल कर लेते हैं नारोवाल से। कस्बा संगताराम का रिहायशी बलोचिस्तान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया। 35 साला शाहिद रोजगार के सिलसिले में बलोचिस्तान में मुकीम था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजमल शबीर से। जी अजमल बताइएगा। जी बिल्कुल, कस्बा संखतरा 35 साला नौजवान शाहद रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शाहद रोजगार के सिलसिला में बलोचिस्तान गया हुआ था। गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल तसादम में मौका पर ही दम तोड़ गया। खपका की फजा सोगवार और हर आंख इश्कबार हो गई। शाहद 4 बच्चों का बाप था। फोत होने वाले शाहद को सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जी खबर शामिल कर लेते हैं चनियोट से। हमारे ब्यूरो चीफ रजा फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। DPO अब्दुल्ला अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 डकैत गैंग समेत डकैती राजधानी की वारदातों में मतलूब 60 से जायद मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 1 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। डकैत गैंग्स में जाफर अली असगर, सलीम उर्फ सलीमू, नासिर उर्फ नासरी, शहबाज, अल्लादित्ता उर्फ दत्तू, शर्जील उर्फ शर्जीलू, काबले उर्फ काबली, गुलाम शबीर और ताहिर उर्फ ताहिरी, रिजवान उर्फ रिजवू और सरवर गैंग मंगू गैंग शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जा से 8 भैंसे, गाय, 32 बकरे और दीगर माल मवेशी बरामद किए हैं। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।